अस्सलाम वालेकुम। हमारे घर आने वाला है जी छोटा सा बांदर, उससे पहले मैंने कहा जल्दी से वॉइस ओवर कर लेती हूँ उससे पहले कि वो आ जाए। और बाकी मैंने ना स्पंजेस वगैरह बना के रख ली थी एक रात पहले। और जब मैं रात को ट्रफ़ल बना रही थी ना तकरीबन 10 बजे तक, तो तब ये वाला पार्सल आया था कपकेक लाइनर्स का। डेली हाउस वाले भाई हैं, वो हमारे घर के साथ ही रहते हैं। मैं उनको कहती हूँ कि आप ही दिया करें, क्योंकि अब मेरा भाई तो है नहीं इधर, तो आप ही भाई बन जाया करें मेरे। खैर वो दे जाते हैं। और ये मैं ट्रफ़ल बना रही थी, मैं आपको टाइम दिखाई थी कि रात के हुए हैं अभी 9:30 या पता नहीं पौने 10 हुए हैं, क्या टाइम हुआ था। तो उस टाइम ही ये पार्सल भी आया था और उस टाइम मैं ये ट्रफ़ल भी बना रही थी। और मैं एक रात पहले बना के रख लेती हूँ, कोई क्लिंग रैप नहीं करती, कोई कुछ नहीं करती। एक रात पहले किसी प्लेट से आप लोग कवर करके रख दो, किसी कवर से। और रूम टेम्परेचर पे ही रखो, फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जब नेक्स्ट डे देखोगे ना वो फ्रिज वाले से ज़्यादा हार्ड हुआ होगा। तो ये है कि वो हैंडल करने वाला होता है। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है तो आप लोग उसको थोड़ी देर के लिए ओवन कर लो, ताकि वो अपनी मतलब कि ना अप्लाई करने की कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो ये देखो, ये आप लोग ये ऐसे इसकी ना, जो मेरा ट्रफ़ल है ना डेली लाइफ का, उसकी ऐसी रिबन कंसिस्टेंसी बनती है। ये देखें, इसका टेक्सचर अपना छोड़ रहा है। तो अगर आपका ऐसा टेक्सचर है ना, तब आपका जो है ट्रफ़ल वो परफेक्ट बन गया है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को लाजमी एक चीज़ बतानी थी, क्योंकि आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा वो आई थी कि हमारा ट्रफ़ल अच्छा नहीं बन रहा, जैसा आपका होता है ड्राई हो जाता है। या अब मैं जो क्रीम यूज़ करती हूँ ना इस ट्रफ़ल के लिए, मैं सिर्फ 2 चीज़ों से बनाती हूँ। एक डेयरी लाइफ है और एक गुल्स वाली चॉकलेट है। मैंने आपको कल वाले पार्सल में दिखाई भी थी गुल्स की चॉकलेट। और डेयरी लाइफ तो बहुत बार दिखा चुकी हूँ, ब्लू कलर की पैकिंग में आती है, ब्लू और वाइट कलर की पैकिंग में 2 केजी होती है उसके अंदर। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स बनता है। ये फज नहीं है, ये फज में क्या होता है, फज में हम लोग ग्लूकोज भी डाल, ग्लूकोज से नहीं, वो जो सिरप होता है ग्लूकोज सिरप ही होता है, हाँ वो डालते हैं। और उसके अलावा और भी 2-3 चीज़ें होती हैं वो डालते हैं। तो ये सिर्फ 2 चीज़ों से बनता है, क्योंकि ये ना स्टेबल काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये जो है ना, ये वाला केक, ये 3 पाउंड्स है। इसको मैं हाइटेड में बनाती हूँ और इसके अंदर मैं कोई डॉवल फिट नहीं करती, कभी मैंने कोई डॉवल नहीं डाला। मैं सिर्फ डॉवल डालती हूँ जो 2 या 3 टियर के केक्स होते हैं ना, सिर्फ उसमें, ताकि वो स्टेबल रहें। वरना ये हाइटेड केक्स में कभी भी नहीं डालती हूँ। उसका रीज़न बस यही है कि जो ये मेरा ट्रफ़ल होता है ना, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। मैंने कहा था कि नेक्स्ट डे ना आपको इसकी असल कंसिस्टेंसी भी दिखा दूँ, लेकिन मुझे भूल गया था। तो है ये कि आगे मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगी, कभी मुझे याद रहा। बाकी जो फ्लावर्स है ना, ये एतमाद.pk हैं, उनसे मैंने मंगवाए हैं। और ये जो बटरफ्लाइज का मोल्ड है ना, ये न्यू तरह का है, ये वो वाला नहीं है जो कॉमनली मिलता है। ये मैंने बेकरटीज से लिया था। और इसके अलावा हम लोग साइड पे कपकेक्स भी अभी लगाएंगे। ये पूरी डील थी कस्टमर की, जिसमें उनको 5 बैलून्स चाहिए थे, ये वाला 3 पाउंड्स का केक चाहिए था, 4 कपकेक्स चाहिए थे, एक्राइलिक बॉक्स चाहिए था और साथ उसके ऊपर लाइट्स चाहिए थी। और जब मैं डिलीवर करवा रही थी ना, तब ना एक बैलून उड़ गया था और मैंने कस्टमर को बताया, मैंने कहा कि एक बैलून उड़ गया। तो आगे से कहती हैं अरीबा हो और कोई गलती ना हो, ऐसा हो सकता है। तो इतनी प्यारी इसकी कस्टमर थी ना, मुझे ना सारा टाइम, जितना भी टाइम इन्होंने मेरे साथ डीलिंग की है ना, बेटा बेटा कह के ना मुझसे सारा ऑर्डर, इतना ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो मतलब कि रिस्पेक्ट देते भी हैं, तो वो ना रिस्पेक्ट डिज़र्व भी करते हैं। बहुत अच्छे से उन्होंने मुझसे बात की थी। मेरे से बड़ी ही थी, इसीलिए तो बेटा बेटा कहते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और एक और कस्टमर जिनका मैंने पीछे वो क्रिस क्रॉस वाला केक बनाया था, वो भी ऐसी रीबा रीबा, ये इतने प्यार से जैसे कोई अपना बंदा बात कर रहा हो। और गुब्बारा उड़ा इसलिए था कि ना, मैंने ना उसके वो जो थे ना पांचों के धागे जो थे, वो मैंने उनकी गिरा नहीं लगाई थी, मैंने ऐसे ही ना उसको टेप से चिपका दिया था। तो वो अम्मी मुझे बाद में कह रही थी कि तुमने गिरा नहीं लगाई थी इसलिए एक उड़ गया था। खैर ये था कि अगले आगे नेक्स्ट टाइम के लिए ना मेरे लिए वो बन गया, सबक बन गया कि आइंदा जो है ना गिरा लगानी है लाजमी, क्योंकि जब तक हाथ से ना हो ना ज़िंदगी में, तब तक इंसान को समझ नहीं आती है। खैर ये जो केक बना रही हूँ ना, इसका सैंपल भी मेरा अपना ही था, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत चेंजेस की थी। जैसे मैंने ना ये नीचे वाले फ्लावर्स की मैंने सेटिंग थोड़ी चेंज की थी, बटरफ्लाइज एडिशन की थी। उसके अलावा जो कपकेक्स थे ना, उनका कलर चेंज किया था। वो जो सैंपल था ना, उसमें मैंने पिंक कलर के वो बनाए थे ऊपर टॉपर्स कपकेक के। और इसमें जो है ना, मैंने वो लगाए थे पिंक वाले। और उसमें जो था ना, वो फ्लावर्स भी काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे। इसमें ना मैंने फ्लावर्स की एक तो सेटिंग चेंज की थी, दूसरा फ्लावर्स की क्वांटिटी भी कम की थी थोड़ी बहुत, क्योंकि मैंने कहा जिस तरह सेट हो जाए, बस जिस तरह कोई न्यू लुक आ जाए उस तरह मैंने बस सेट कर दिया था उसको। बाकी जो इसकी ट्रे है ना, ये जो मैंने ट्रे ली है, ये 10 इंच की है, जिसमें थोड़ा सा पीछे करके मैंने केक को रखा है, ताकि ना फ्रंट पे इसकी डेकोरेशन भी आ जाए, थोड़ा सा खिल के आ जाए। और एक्राइलिक बॉक्स जो था ना, वो मैंने इसका आई थिंक सो 12 इंच का बनवाया था, क्योंकि ये देखे ना साइड से कपकेक्स बाहर निकल रहे हैं, तो मुझे पता था कि ऐसा होना है। तो ये था कि उसमें पूरे आ जाते हैं। और इस तरह मैंने किया था। एंड पे ना उसकी मैं वीडियो बनानी थी, लेकिन शायद मैंने ना जल्दी के चक्कर में बनाई नहीं थी, और मैंने सिर्फ पिक्चर्स ही बनाई थी। तो मैं पिक्चर्स आप लोगों को दिखा दूँगी, ठीक है। और ये इसकी फ़ाइनल लुक थी। आप लोग बटरफ्लाइज भी देख लेना, अगर लेनी हुई तो बेकटी से ले लेना। और बाकी ये थोड़ा बहुत मैंने बनाया था। ये मैंने 3-4 दिन पहले वीडियो बनाई है, उसमें मैंने सारे मोल्ड्स दिखाए थे आपको। नहीं नहीं, 3-4 दिन पहले नहीं, मैंने 1-2 हफ्ते पहले हो गए।
बनाया था मैं, जिसमें सारी डील्स दिखाई थी। उस वाली वीडियो मैंने आप लोगों को सारे मोल्ड्स दिखाए हैं। और ये सारी डील थी उन जिसमें पिंक और पर्पल कलर के मैंने बलून्स मंगवाए थे, एक रैली बॉक्स था, ये सारा कुछ तो मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। इसके बाद ये जो डिज़ाइन है ना, ये मुझे बिल्कुल ना विंटेज स्टाइल और जैसे होता है ना कार्टून्स वगैरह, मुझे बिल्कुल वैसा वाला केक लगा था। और इतना प्यारा सिंपल सा डिसेंट सा क्यूट सा था। और मतलब कि कस्टमर ने जैसी पिक्चर भेजी थी ना, बिल्कुल वैसा सेम टू सेम बना था। बस वो थोड़ा हाइटेड में था, मतलब कि वो 2 पाउंड था और ये 1.5 पाउंड था। खैर कल वाली वीडियो में ना आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आप लोग कहते हो कि हाँ हमें भी पसंद आती है, हमें भी पता नहीं चलता कि कब वीडियो ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए मैंने ना ये वाली वीडियो भी लंबी ही कर दी है। आगे कोशिश करूँगी कि लंबी वीडियोज़ लाऊँ, लेकिन कभी कभी होता है कि ऑर्डर्स कम होते हैं, तो उस वजह से फिर छोटी वीडियोज़ ही लानी पड़ती हैं, क्योंकि फिर आपको पता है वो एडजस्टमेंट करनी होती है ना, अब हम लोग खुद से क्या डालें बीच में। तो ये जो पहली बो थी ना, ये हमने साइड पर बोज वगैरह बनानी थी, ख़राब हो गई थी, मैंने ना फिर सिंपल वाली बो ही बना दी थी। इसके बाद ये फिर मुझे थोड़ी बनानी आई, फिर मैंने बनानी शुरू की और ये इतनी प्यारी बन गई थी। पहले ना मैंने वो जो सैंपल था ना, उसको मैंने गौर से देखा, मैंने कहा किस तरह बनी हुई है, मैंने थोड़ा सा ना वो रिलेट किया था उसको, उस तरह पे बनानी आ गई थी और फिर मैंने इसको बना दिया था। बिल्कुल सिंपल था। इसका टॉप मैंने कैंडल लगा दी थी और ये इसकी फाइनल लुक थी। फ्रंट साइड पे ना उन्होंने हैप्पी बर्थडे मूवी लिखवाया था, तो वो मैंने बाद में लिख दिया था, फिर मैं वीडियो में नहीं लिखा था मैंने।